सभी को प्यार भरी जय मसीह की। आपका स्वागत है जीवन की रोटी यीशु मसीह चैनल के ऊपर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर रोज की तरह आज भी खुदावंद के कलाम को लेकर मैं आई हूँ। आज का कलाम प्रकाशित वाक्य की बुक 10 अध्याय उसकी 9, 10 और 11 आयत में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। आइए क्या लिखा है वचन में। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, ले इसे खा ले, और ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अब स्वर्गदूत उसे कह रहा है कि ये पुस्तक मेरे से ले ले और इसे खा ले। ये तुझे तेरे पेट को कड़वा कर देगी लेकिन तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन हमें सिखाता है कि हमें खुदावंत के वचन को अपनी अंतड़ियों में बसाना है। हमारे अंदर खुदा का वचन इतना भरा हुआ होना चाहिए कि जब भी शैतान हमारे सामने आए, हम वचन के बीच में से उससे युद्ध कर सकें, क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं वरन अंधकार की ताकतों से है। और अंधकार की ताकतों से हम कब लड़ सकते हैं? ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमें खुदावंत के कलाम को अपनी अंतड़ियों में बसाना है। वो हमारी अंतड़ियों में, हमारे गुद्दे गुद्दे में इतना बसा हुआ होना चाहिए कि जब भी शैतान कोई गेम खेलने आए, हम वचन के बीच में से उसे डांट सकें, उसे भगा सकें। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। उसने कहा, यह कड़वा तो लगेगा तेरे पेट को। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है और ये दो-धारी तलवार है। जब भी हम परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है? ऐसे फील होता है कि ये हमें लग रहा है दिल पे, परमेश्वर का वचन हमें हर्ट कर रहा है, क्योंकि हम ऐसे ये गलतियां कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या फिर करता है? तोड़ता है। तो जब हम इसे अपने हृदय में बसा लेते हैं और इसके अनुसार चलने की चौकसी करते हैं, तो ये हमारे जीवन को भी बदल देता है। मधु जैसा हमारे जीवन को मीठा बना देता है। आगे वचन क्या कहता है? सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। यूहन्ना ने कहा कि मैंने अब स्वर्गदूत के हाथ से वो पुस्तक ली और खा ली। वह मेरे मुंह में मधुरा सी मीठी तो लगी। कहता वो मेरे मुंह में मधुरा सी, मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। क्या कहा उसने? कि मेरा पेट उससे कड़वा हो गया, लेकिन मुंह में जब गई तो वो मीठी। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, जब हमारे मुख से निकलता है वो आशीष का स्रोता बन जाता है दूसरों के लिए। हालेलुया। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन, जब हम पर वचन कोई लागू होता है, वो थोड़े समय के लिए हमें ऐसा तो करता है, तोड़ता है, क्योंकि हम ऐसी गलतियां करते हैं। जब वो वचन हमारे सामने आता है, वो हमें तोड़ता है। थोड़े समय के लिए कड़वा तो लगता है, लेकिन वो हमारे जीवन को सही मार्ग पर ले चलता है। तो खुदावंद चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम उसके कलाम को अपने हृदय रूपी दिल की तख्ते पर लिखें। अब जिन भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर का कलाम नहीं है, वो कलाम को इस रीति से नहीं अपने हृदय में बसाते, शैतान उनसे गेम खेलता है और वो फंस जाते हैं। हालेलुया। वो फंस जाते हैं उसकी गेम में, क्योंकि वचन अंदर नहीं है। और जिनके अंदर वचन ने जड़ पकड़ ली है, जिन भाई बहनों के अंदर परमेश्वर के सत्य वचन ने जड़ पकड़ ली है, वो कभी नहीं हारते, कभी नहीं। क्योंकि हमारी लड़ाई किससे है? अंधकार की ताकतों से। और अंधकार की ताकतों से लड़ने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को खाना है। जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं ना, ऐसे खुदा के कलाम को हमने खाना है, अपनी अंतड़ियों में बसाना है, कि जब भी शैतान कुछ गेम खेलने आए, हम वचन के बीच में से उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकें। नहीं तो हम बेचारे बन के बैठे रहेंगे और शैतान हम पर हमला करता रहेगा और हम हारते रहेंगे, क्योंकि वचन हमारे लिए तलवार है। हालेलुया। अब आगे क्या? तब मुझसे ये कहा गया कि तुझे बहुत से लोग और जातियां और भाषाएं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। अब स्वर्गदूत उसे कह रहा है कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों
और भाषाओं और राज्यों पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। अब भविष्यवाणी हम तब तक नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का कलाम नहीं है। जब कलाम से हम भरे होंगे, इस सामर्थ से हम भरे होंगे, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में भरा होगा, तो जब हम कलाम में से भविष्यवाणी करेंगे वो दूसरे का जीवन बदल देगी। अगर भविष्यवाणी हम करना चाहते हैं, अपने जीवन में उसे पूरा होता देखना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के पवित्र कलाम को अपने दिल की तख्ते पर लिखना है। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, जो लोग बाइबल को कभी नहीं उठाते, वो ही शैतान के हाथ में है। जो लोग वचन को ऐसे पढ़ते हैं कि वो उनके हृदय रूपी दिल की तख्ती पर लिख दिया जाता है, वो शैतान का सामना करते हैं और शैतान उनके सामने से भाग जाता है। अब कलाम के बीच में से फिर क्या होगी? भविष्यवाणी। फिर आप एक ऐसे योद्धा बन जाओगे कि आप दूसरों के लिए इसी वचन जो आपके हृदय में वो बस गया, जिसे यूना ने कहा मैंने खा लिया, इसने मेरा पेट तो कड़वा किया लेकिन मुंह मीठा किया। अब स्वर्गदूत कह रहा है इसके बीच में से अब तू भविष्यवाणियां कर, राजाओं के लिए, जातियों के लिए, भाषाओं के लिए। ऐसे ही भविष्यवाणी फिर नहीं उतरती। अगर हमारे भीतर खुदा का कलाम नहीं है तो ऐसे ही भविष्यवाणी नहीं उतरेगी, क्योंकि बिना कलाम के कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता। क्योंकि भविष्यवाणी जब भी उतरेगी कलाम के बीच में से होकर उतरेगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप खुदावंद के कलाम को जितना पढ़ सकते उतना पढ़ो, बुद्धि से और परमेश्वर की आत्मा से। इन दोनों में फर्क है। जब हम बुद्धि से पढ़ते हैं, हालेलुया, तो उसकी सामर्थ्य को नहीं समझ पाते। जब हम पवित्र आत्मा के वसीले से उस कलाम को पढ़ते हैं तो कलाम की सामर्थ्य को समझ पाते हैं। जब सामर्थ्य से हम कलाम को पढ़ते हैं तो वो कलाम हमारे जीवन में काम कर जाता है। हम बदवाई से छूट जाते हैं, हम बंदरों से छूट जाते हैं। इसीलिए सदा परमेश्वर के वचन को पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि आपकी अंतड़ियों में बस जाए। इस पुस्तक को खा लो। स्वर्गदूत क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या चाहता है कि इस पुस्तक को हम खा लें, इससे कभी अलग ना हो। क्योंकि खुदावंद ने अपना पाक कलाम भेज के हमें छुड़ाया। उसने कहा मैंने अपने नाम से भी बड़ा दर्जा अपने पाक कलाम को दिया है। इसलिए खुदा चाहता है कि इसको इतना अपने हृदय में बसा ले कि ये तुझे कभी भी हारने नहीं देगा। क्योंकि ये कलाम क्या है? हमारे लिए तलवार। और हमें काटना किसको? इस तलवार से अंधकार की ताकतों। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इस मैसेज के द्वारा यही कहना चाहती हूँ कि इस कलाम को इतना पढ़ो, इतना इस पे ध्यान दो। पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देगा, पवित्र आत्मा आपको भेद देगा इस कलाम को। हालेलुया। इसके भेद, इसके प्रकाशन पाकरू आप पे प्रकट करेगा। लेकिन इस कलाम के बिना हम अधूरे हैं। हम इस कलाम के बिना कुछ भी नहीं है। अगर परमेश्वर का वचन अंदर नहीं है, क्या करोगे प्रोफेसियां करवाकर? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस मैसेज को गौर से सुनना और ध्यान देना, तब परमेश्वर की योजना आप पे प्रकट होगी जब इस वचन पे ध्यान देंगे। आई होप कि ये वचन आपको समझ आ गया होगा। मैं खुदा के आगे दुआ करती हूँ कि आप नित्य परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ने वाले बन जाओगे और अंधकार की ताकतों से लड़ने वाले बन जाओगे। खुदावंद आपको वो जंग में जिताएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सभी को जय मसीह।